नमस्कार। आज हम बीएससी में फंक्शनल ग्रुप की पहचान के लिए हमने इससे पहले की क्लासों में नाइट्रोजन ग्रुप उपस्थित फंक्शनल ग्रुप तथा नाइट्रोजन ग्रुप एब्सेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था। नाइट्रोजन ग्रुप में जिनमें कि नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है जिनमें नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होता है तत्व, उनमें हमने क्रियात्मक समूह नाइट्रो, अमीडो तथा अमीस ग्रुप की कैसे हम फंक्शनल ग्रुप निकालेंगे उसके बारे में पढ़े था। इसके बाद में हमने नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक तथा एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा। आज हम कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों हो सकते हैं, वह फंक्शनल ग्रुप कैसे निकाले जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि इससे पहले जो हमने कार्बनिक यौगिकों में तत्व परीक्षण करके फंक्शनल ग्रुप निकाले थे, सबसे पहले उसके लिए हम प्रारंभिक परीक्षण करते हैं जिसमें भौतिक अवस्था पदार्थ की जो हमें दिया जाएगा उसकी रंग, गंध एवं ज्वाला परीक्षण करते हैं और जल में उसके दिए गए कंपाउंड की वरीयता देखते हैं। इसके बाद में हमने देखा था एलिमेंट टेस्ट किया था जिसके अंदर हम सबसे पहले नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है या नहीं उपस्थित, इसके लिए हमने लैसाने विलयन मिलाकर परीक्षण किया था। यदि नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित है तो नाइट्रो, अमीन तथा अमीडो समूह अनुपस्थित होता है। ये हम आगे की पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यदि हमें नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित है तो हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप की पहचान करेंगे जिसके अंदर नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित होगा, जिसमें हम पहले दो फंक्शनल ग्रुप निकाल चुके हैं। आज हम कार्बोनिक समूह की पहचान करेंगे जिसमें कि एल्डिहाइड एवं कीटोन उपस्थित हो सकते हैं। सबसे पहले हम कार्बोनिल समूह की पहचान करने के लिए 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से परीक्षण करेंगे। इसके लिए हम यदि हमारा पदार्थ ठोस है तो उसका एल्कोहल विलयन बनाते हैं और यदि द्रव है तो उसकी 4-5 बूंद परखनली में लेकर उसमें 1 मिली 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन डालकर कुछ देर के लिए गर्म करते हैं। यदि हमें पीला या नारंगी अवक्षेप प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। इसके बाद में हम दूसरा परीक्षण करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड से परीक्षण। इसमें हम क्या यौगिक यदि ठोस है तो उसका 0.5 ग्राम मात्रा, यदि द्रव है तो उसकी 2 ml मात्रा लेकर परखनली में लेंगे और उसमें 1-2 मिली सोडियम बाइसल्फाइड विलयन की डालने पर यदि हमें वाइट पीपीटी प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि यौगिक में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। क्योंकि यह दोनों परीक्षण कार्बोनिल समूह की पुष्टि होने के पश्चात हम ये देखते हैं कि कार्बनिक समूह में यौगिक एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसके लिए हम आगे परीक्षण करेंगे। पहले हम करेंगे एल्डिहाइड समूह के लिए परीक्षण। इसमें हम फेलिंग विलयन परीक्षण करेंगे जिसके लिए हम फेलिंग विलयन ए तथा फेलिंग विलयन बी की बराबर मात्रा में लेते हैं। हम जानते हैं कि फेलिंग विलयन ए कॉपर सल्फेट का विलयन होता है तथा फेलिंग विलयन बी क्षारीय सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का विलयन होता है।
अतः फैलिंग विलयन ए तथा फैलिंग विलयन बी को हम बराबर मात्रा में मिलाकर उसमें थोड़ा सा जो हमें पदार्थ दिया गया है उसकी थोड़ी सी मात्रा डालकर उसे गर्म करते हैं। यदि विलयन का रंग गहरा नीला रंग हल्का होने लगता है और अंत में लाल भूरा अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाता है तो यौगिक में एल्डिहाइड समूह होने की हमें पुष्टि करता है। दूसरा करेंगे शिफ अभिकर्मक परीक्षण। पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेकर उसमें परख नली में लेकर उसमें 3-4 बूंद शिफ रिएजेंट की डालते हैं तथा कुछ देर उसे हिलाते हैं। यदि 1-2 मिनट तक रखने के बाद यदि हमें परख नली में लाल गुलाबी रंग नज़र आने लगे तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। इसके बाद में हम करेंगे टॉलन रिएजेंट टेस्ट। इसके लिए पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेकर उसमें टोलन अभिकर्मक जो कि अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है डालते हैं। इसे गर्म करने पर यदि विलयन में ब्लैक पीपीटी या काला अवक्षेप बन जाए तो और परख नली के अंदर वाली सतह पर रजत दर्पण हमें नज़र आने लगे तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। इसके बाद में हम करेंगे कीटोनिक समूह के लिए परीक्षण। कीटोनिक समूह के लिए परीक्षण में हम देखते हैं कि सबसे पहला है मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन परीक्षण। मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन परीक्षण में हम एक परख नली लेंगे, उसमें पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा में मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन का चूर्ण डालते हैं। फिर उसमें NOH विलयन डाल लेते हैं जो कि एक्सेस में डाला जाता है। इसे हिलाने पर यदि विलयन का रंग बैंगनी या लाल हो जाता है जो धीरे धीरे करके हल्के रंग में कन्वर्ट हो जाता है तो यह परीक्षण कीटोनिक समूह की उपस्थिति हमें बताता है। सेकंड है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण। हम इसमें यौगिक की 3-4 बूंद या 0.2 ग्राम में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड तथा 0.5% जलीय विलयन की 4-5 बूंदें तथा NOH की 4-5 बूंदें मिलाने पर यदि लाल, नील रोहित अथवा बैंगनी रंग हमें प्राप्त होता है तो हमें इसमें दिए गए कंपाउंड में कीटोनिक समूह उपस्थित होने की हमें पुष्टि करता है। अतः हमने देखा कि कार्बोनिल समूह में हमें 2 परीक्षण करने होगा कि दिए गए समूह में कार्बोनिल समूह उपस्थित है तो उसमें एल्डिहाइड है अथवा कीटोनिक है। अंत में हम परिणाम में लिखेंगे कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में हमें कार्बोनिल समूह में एल्डिहाइड अथवा कीटोन समूह उपस्थित है। यह था आज का टेस्ट। नमस्कार।